आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। शेख अब्दुल्ला की पैदाइश पर छुट्टी के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, ये इख्तियार मरकजी हुकूमत के पास है, इसलिए जम्मू कश्मीर को पूरी रियासत का दर्जा दोबारा दिलवाना है जरूरी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी छुट्टी का फैसला मरकजी हुकूमत करती है, यहाँ की इंतखाबशुदा हुकूमत नहीं। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से जम्मू कश्मीर को फिर से रियासती हैसियत की बहाली बेहद जरूरी है, ताकि यहाँ के फैसले यहाँ की हुकूमत खुद से कर सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि शेख अब्दुल्ला की पैदाइश पर छुट्टी हो या ना हो, लोग उनको अपने दिलों से याद करते हैं। उन्होंने कहा है कि शेर कश्मीर की इज्जत किसी सरकारी नोटिस पर डिपेंड नहीं करती, लोग उन्हें अपनी मोहब्बत से याद रखते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि फौज की परेड में बेहतरीन जवानों को शेर कश्मीर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जो कि उनके नाम की इज्जत को दिखाता है। अग्निवीर भर्ती के निजाम पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक नया तरीका है और उम्मीद भी है कि नए जवान भी पुरानी रिवायात, वहादत और मुल्क की खिदमत को मजबूत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नए फौजी भी भाईचारे के जज्बे को बरकरार रखेंगे। हिंदुस्तान और रशिया के रिश्ते पर उन्होंने कहा कि रशिया ने हमेशा ही हिंदुस्तान का साथ दिया है, चाहे हिफाजती सामान देना हो या फिर यूनाइटेड नेशन में वीटो लाना हो। मगर उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि रशिया यूक्रेन पर हमले को रोककर अमन की तरफ कदम बढ़ाएगा। इदारों के नाम तब्दील करने पर पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि नाम बदलने से असली काम नहीं बदलता। उन्होंने कहा है कि अवाम को सहूलियात और बेहतरीन खिदमत चाहिए, नाम बदलने से अवाम को फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें गवर्नेंस चाहिए, काम चाहिए। उनकी जानिब से कहा गया कि चाहे उसे राजभवन बोलो या लोक भवन बोलो, मकसद यही है कि लोगों को आसानी मिले। आखिर में उमर अब्दुल्ला की जानिब से रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम यानी RAS, जो कि पहले SRO 43 के नाम से जानी जाती थी, उस पर भी बात की गई है। उन्होंने कहा है कि इस निजाम का मकसद उन खानदानों की मदद करना है जिनके घर का सरबराह नौकरी के दौरान ही वफात पा गया। उन्होंने बताया है कि काफी मामले हैं जो कि किए गए हैं और कश्मीर में लगभग 60 नौकरियों के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने डिप्टियों को भी हिदायत दी है कि वक्ती स्केड्यूल बनाएं और उस पर सख्ती से अमल करें। डिवीजन ऑफ पावर्स में छुट्टी देने का फैसला इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं दिया है, छुट्टी देने का फैसला मरकज को दिया है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हमें रियासत वापस दे दीजिए, ताकि बड़े फैसले, छोटे फैसले कि हम खुद ले सकें। कोई नहीं ना, कश्मीर को याद करने के लिए इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से आज पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच इख्तियार करके बातचीत करने का मुतालबा किया गया। लोकसभा में बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल को इंसानी और आदिलाना नजरिए से हल करने की गुजारिश की गई। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 35 साल से बहुत मुश्किलातें देखी हैं और उनके साथ इंसाफ और अमन का रवैया होना चाहिए। इंजीनियर रशीद की जानिब से दोनों तरफ अपोजिशन और सरकार से अपील की गई है कि वो जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल को सिर्फ सियासत के नजरिए से ना देखें, बल्कि इंसानियत के पहलू से देखें और ज्यादा से ज्यादा डायलॉग को शुरू करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू करेगी, ताकि हर मसला हल हो सके और वहां अमन और शांति वापस आ सके। इसके साथ ही इंजीनियर रशीद की जानिब से यह भी बताया गया है कि 10 दिसंबर जब ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर वो अपनी कंसर्न को समझाने के लिए और अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए एक दिन का भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद वहां पर अमन और इंसाफ को मौका देना है और लोगों के मसाइल पर ध्यान दिलवाना है। इंजीनियर रशीद के बयान से साफ है कि उनका फोकस सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि वहां के लोगों की बेहतरी और अमन पर है। बरस पहले कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिल की दूरी मिटाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी कुछ हुआ नहीं। लद्दाख के लोगों के साथ डायलॉग हो रहा है। मेरी गुजारिश है दोनों तरफ के मेंबर से, अपोजिशन से भी और सरकार से भी, कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखा जाए, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स की हैसियत से ना देखा जाए। और हम यही उम्मीद रखेंगे कि जो मरकज़ी सरकार है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू करे
ताकि सारे मसलों का हल निकल आए। उसके अलावा आपको खुद में मालूम है कि 35 साल से कितनी मुसीबतें जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर अमन और शांति लौट आए। रिजर्वेशन के मसले पर कैबिनेट मीटिंग के हवाले से बयान देते हुए एमएलए जरीबल तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि हमने अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और एमएलए जरीबल तनवीर सादिक की जानिब से आज नामानगारों से बात करते हुए कहा गया है कि रिजर्वेशन के मामले पर बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग के हवाले से जो हमने भी लोगों से वादे किए थे, हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया है कि रिजर्वेशन का मसला हमारी देन नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के साथ पीडीपी और पीसी वालों ने मिलकर जब हुकूमत बनाई थी तब की देन है। लेकिन हमने अपने इंतखाबी मंशूर में इस चीज का वादा किया था कि हम इस मामले को रैशनलाइज तरीके से देखेंगे, तो उस वादे को हमने पूरा किया है और फाइल एलजी के पास भेज दी है ताकि वो इस पर दस्तखत करें। वहीं मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला के हवाले से पूछे गए सवाल पर तनवीर सादिक ने जवाब देते हुए कहा कि वो हमारे घर का मसला है, उसे हम वहां पर संभाल लेंगे। तनवीर सादिक की जानिब से जम्मू कश्मीर में दोहरी ताकत के निजाम पर भी सवाल खड़े करते हुए और तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि जब चंद रोज कबल उन्होंने ट्वीट करके ये ऐलान कर दिया कि उम्मीदवारों की उम्र की रियायत उन्हें मिलनी चाहिए, फिर भी एलजी इंतजामिया की जानिब से और राजभवन की जानिब से उस फाइल को अटका दिया गया है और उसे मंजूर नहीं किया जा रहा। उनकी जानिब से कहा गया है कि इस हवाले से बार बार हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हमारी रियासती हैसियत वापस मिले, ताकि इस तरह की परेशानियां, चाहे वो 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला की पैदाइश की छुट्टी हो या फिर फाइलें पास करने का मसला हो, हम सभी फैसलों को खुद से ले सकें। एमएलए महराज वली की पीएसए के तहत गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में 3.5 घंटे की सुनवाई। कोर्ट ने 18 दिसंबर तक के लिए मामला किया मुलतवी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में आज एमएलए डोडा ईस्ट महराज वली की पीएसए के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल हैबियस कॉर्पस दरख्वास्त पर एक अहम और लंबी सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले को हसास करार देते हुए दोनों तरफ के दलाइल को बहुत गौर से सुना और सुनवाई का सिलसिला तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रहा। केस को अदालत ने पार्ट हर्ट यानी अभी अधूरा ही सुना हुआ माना है और अगले मरहले की सुनवाई 18 दिसंबर 2025 के लिए मुकर्रर कर दी। आज जब केस जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी के सामने आया तो महराज वली की कानूनी टीम सीनियर एडवोकेट राहुल पंत, एडवोकेट शेख शकील अहमद, एडवोकेट मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया और एडवोकेट मोहम्मद जुल्कर नैन चौधरी की जानिब से बहुत तफसीली और सख्त दलाइल पेश किए गए। उन्होंने कहा कि एमएलए को पीएसए के जरिए बंद करना पूरी तरह से गैर कानूनी, नाइंसाफी पर मबनी और एक मुंतखब नुमाइंदे की आवाज को चुप कराने की कोशिश है। बहस के दौरान ही सीनियर काउंसिल राहुल पंत ने डिटेंशन को जालिमाना और इंतजामी हद से ज्यादा दखल करार दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने जो भी वजहें डिटेंशन के लिए बताई हैं वो कानूनी तौर पर मजबूत नहीं और ना ही असबत के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ से हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर काउंसिल सुनील सेठी और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली की जानिब से कहा गया है और हुकूमती वकीलों ने अदालत में 2 नई दरख्वास्तें और एक इजाफी बयान यानी सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी पेश किया है, जिसका की जायजा अब अगले मौके पर ही लिया जाएगा। लंबी बहस के बाद अदालत ने कहा है कि मामला अहमियत रखता है और हसास भी है, इसलिए हर पहलू को पूरी तवज्जो के साथ देखना जरूरी है। इस वजह से सुनवाई को रोक कर अगले हिस्से यानी 18 दिसंबर को रख दिया गया है। जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी के मसाइल को मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ की जानिब से आज अपनी तकरीर में उठाया गया। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी की जानिब से पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के कुछ दूरदराज के इलाकों में बुनियादी सहूलियतों के ना पहुंचने का मसला उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि कई इलाकों में अभी तक बिजली की सहूलियत नहीं पहुंची, लोगों को अपनी रोशनी के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ता है। मियां अल्ताफ की जानिब से मोबाइल टावरों के ना होने का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जो लोग अपनी जिंदगी और जानवर के साथ पहाड़ी इलाकों में जाते हैं उनके लिए मोबाइल के तारों की सहूलियत अभी भी मुकम्मल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सोलर लाइट्स के प्रोग्राम के ना पहुंचने का भी मसला उठाया और मिनिस्टर से गुजारिश की है कि वो इन मसाइल की तरफ पूरा ध्यान दें ताकि लोगों को रोशनी और राब्ते की सहूलियत मिल सके। मियां अल्ताफ की जानिब से पूछा गया है कि क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए या फिर बुनियादी सहूलियत जल्द से जल्द दूर दराज के इलाकों तक पहुंची जा सके। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि लोगों की जिंदगी और कामकाज इन बुनियादी सहूलियतों से सीधे तौर पर मुतासिर होती है, इसलिए इस मसले को जल्द अज जल्द हल करना बहुत जरूरी है। हमारा जो हेल्थ का सेक्टर है, मेडिकल एजुकेशन का सेक्टर है, उसकी हमारे हिंदुस्तान के रूरल एरियाज़ में बहुत बुरी हालत है। उसका बहुत पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल्स की कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है। तो ये पैसा अगर जमा किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो हेल्थ
के ये कहा जा रहा है इस बिल में कि ये लोगों की हेल्थ के लिए इसमें इसका इस्तेमाल होगा, हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं। हल इससे होंगे कि एक तो इस पैसे का बेहतर यूज़ किया जाए, एक जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके कॉलेज है, कम से कम वहाँ पे फैकल्टी होनी चाहिए, वहाँ पे इक्विपमेंट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी का मरकजी वजीर को खत, फ्लडलाइट्स के लिए मांगे फंड्स, बोले रोशनी की कमी की वजह से मौसम सरमा में है तरबियती बहरान। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से मरकजी वजीर बराए यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स को एक अहम खत लिखकर आलमदार कॉलोनी चरारी शरीफ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में फ्लडलाइट्स लगवाने के लिए फौरन रकम जारी करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम में रोशनी की कमी की वजह से यहाँ के नौजवान स्पोर्ट्स में पूरा हिस्सा नहीं ले पा रही और उनकी सलाहियतों को नुकसान पहुंच रहा है। आगा रहुल्ला ने अपने खत में वाजे किया है कि चरारी शरीफ का ये स्टेडियम पूरे इलाके का मरकजी मैदान है, जहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स का सबसे ज्यादा अमल होता है, मगर सूरज गुरूब होने के बाद से ही स्टेडियम मुकम्मल तौर पर अंधेरे में चला जाता है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग, मुकामी मैचेस और टैलेंट को तराशने के मौके बहुत कम हो गए हैं, खासतौर पर सर्दी के मौसम में जबकि दिन छोटे होते हैं। रहुल्ला की जानिब से कहा गया है कि यहाँ के नौजवान पूरी लगन के साथ स्पोर्ट्स में शामिल हैं, लेकिन रोशनी न होने के सबब वो शाम के बाद 1 मिनट भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा है कि रोशनी की कमी ने उनकी रोजमर्रा की ट्रेनिंग, मुनज़्ज़म टूर्नामेंट्स और उनके इर्तिका को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। मेंबर पार्लियामेंट ने यह भी बताया है कि फ्लड लाइट्स लगाने से न सिर्फ स्टेडियम का इस्तेमाल बढ़ेगा, बल्कि ये नौजवानों की ताकत को बेहतर रुख में ले जाएगा, स्पोर्ट्स का माहौल मजबूत होगा और इलाके के खिलाड़ियों को रियासती और कौमी मुकाबले तक पहुंचने का रास्ता भी आसान होगा। आगा रहुल्ला ने वजारत से भी दरख्वास्त की है कि जरूरी फंड्स जल्द अज जल्द जारी किए जाएं ताकि स्टेडियम में जदीद रोशनी का निजाम लगाया जा सके। उन्होंने तनबीह की है कि अगर कदम उठाने में देरी हुई तो श्रीनगर के इस अहम इलाके के हजारों नौजवान बुनियादी स्पोर्टिंग सहूलियात से महरूम रह जाएंगे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।